त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। जिला प्रशासन तथा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से जिला मुख्यालय स्थित सैनिक विश्राम गृह में 3 दिवसीय जिला स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी आज आरंभ हुई। मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि चूरू के हस्तशिल्पियों ने दुनिया भर में अपनी पहचान कायम की है और लगातार इसमें बेहतरी आ रही है। चूरू अपने चंदन शिल्पियों के कारण तो आज मशहूर है ही, यहाँ के वुडन हैंडीक्राफ्ट का काम भी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। इसके अलावा अनेक प्रकार के उत्पाद यहाँ के हस्तशिल्पी और उद्यमी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने राजीविका महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाएं इतना उत्कृष्ट काम कर रही है जो महिला सशक्तिकरण और वित्तीय जागरूकता का अनूठा नमूना है। इस अवसर पर विश्वकर्मा औद्योगिक संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र बुडानिया, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहलोलिया आदि ने चंदन की कलात्मक वस्तुओं, वुडन फर्नीचर के डिजाइनदार उत्पाद, बंधेज के उत्पाद, लाख के बैंगल्स, बच्चों के खिलौने, हैंडलूम उत्पाद, लोहे के हैंडीक्राफ्ट आइटम, पापड़ मंगोड़ी, विभिन्न प्रकार के मसाले, रेडीमेड्स गारमेंट, देसी मोचड़ी एवं चमड़े के डेकोरेटेड आइटम एवं घरेलू सजावट के उत्पाद आदि उत्पादों की स्टॉल का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। पर जिला स्तरीय उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है और यहाँ पर जितनी भी प्रदर्शनियाँ लगी हुई है, जितने भी छोटे छोटे उद्यमी यहाँ पर आए हुए हैं, वास्तव के अंदर उनके जो उत्पाद है बेहद ही सुंदर और बेहद ही अच्छी गुणवत्ता के हैं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करती हूँ कि जिले भर के लोग यहाँ पर आएंगे और इनके उद्यम को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे। हम सभी मिलकर इनको प्रोत्साहन देंगे, तभी जो है हमारे चूरू का नाम पूरे विश्व स्तर के ऊपर जो है रोशन हो पाएगा। जिला मुख्यालय पर आज भाजयुमो मोर्चा द्वारा भाजयुमो जिलाध्यक्ष गोपाल बालान के नेतृत्व में आयोजित युवा आक्रोश महासभा में युवाओं ने कलेक्ट्रेट पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोकतांत्रिक गतिविधियों की प्रथम पाठशाला महाविद्यालय हुआ करती है। महाविद्यालय में लोकतांत्रिक गतिविधियों से युवा वर्ग को लोकतंत्र की जानकारी होती है, परंतु प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में होने वाले चुनावों पर रोक लगाकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है, इससे कांग्रेस के भय का पता चलता है, क्योंकि कांग्रेस अपनी कारगुजारियों से डरी हुई है। प्रदेश में सचिवालय जैसे स्थान पर लाखों करोड़ों रुपए मिलना इस सरकार की भ्रष्ट नीति को दर्शाता है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि आदि ने सभा को संबोधित किया। और सरकार ने जिस प्रकार नौकरी की लूटने की छूट अपनी सरपरस्ती में लोगों को दी, पेपर लीक वीक सरकार का हिस्सा बन गया। आज का नौजवान कुंठित हो गया। अभी हनुमानगढ़ से आपके महामंत्री जी आए हैं। जब अध्यापक ग्रेड सेकंड के पेपर पत्र लीक हो रहे थे, उसके तीसरे दिन नौहर के अंदर, मंदरपुरा के अंदर एक नौजवान फांसी के फंदे पर चूमकर अपने जीवन को समाप्त कर रहा था, कन्हैया लाल पारी, और उसने अपने अंतिम सुसाइड नोट में लिखा, पिताजी आप धान मंडी में बोरी उठाते हो। मैं तो भाई कह रहा कि टेलीफोन लो, कब मैंने मोको लागो थाली सोकर को कह लो गलती को तो फेंक के मारो। किस प्रकार के नकली टेलीफोन बांट रहे यहाँ बैठे हैं लोग। ये अन्नपूर्णा किट इसी चूरू में बांटी गई थी, 4 दिन पहले बांटी गई और कुछ घंटों में कहा कि नमूना फेल हो गया, वापस मंगाई। अगर ये इसी प्रकार के अनुमानित लोग चीजों को बांटकर हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। इन्होंने कहा 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आपका बिजली का बिल आ गया होगा। अब ढकोसला कर रहे हैं। इसलिए भैया लंबी चौड़ी बात नहीं, जिस शासन के अंदर सचिवालय के अंदर अलमारी सोना उगलने लग जाए, नोट उगलने लग जाए, तब तो ईडी आई है। ईडी ने कल नोटिस दिया है और अभी आपने ग्राम इंस्टीट्यूट पर ईडी के छापे की बात सुनी होगी, प्रिंस की सुनी होगी। कई चेहरों के नकाब उतर जाएंगे, कई चेहरों की बात सामने आ जाएगी।
इसलिए आज आपने इस राज्य सरकार की ओर से अभिनव पहल के रूप में शुरू किए गए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय स्पर्धाओं का शुभारंभ आज जिले भर में हुआ। इसी सिलसिले में राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज ने आज जिला स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय खेलों का शुभारंभ किया। उन्होंने फीता काटकर रस्सा कस्सी का मैच का उद्घाटन किया तथा खिलाड़ियों से परिचय किया। काफी देर तक उन्होंने मैच का लुत्फ उठाया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। रियाज ने कहा कि राजस्थान दुनिया का पहला राज्य है जहां इस तरीके से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य और खिलाड़ियों को मंच देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह अद्भुत पहल की गई है। इस अवसर पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी PR मीना, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, BDO शर्मिला छल्लानी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज अल्पसंख्यक मोहल्ले में मेजर अली के घर से शकील अहमद व राम कुमार के घर से यूनुस के घर तक शेखावत कॉलोनी वार्ड नंबर 20 में इंटरलॉक ब्लॉक रोड का उद्घाटन किया। राठौड़ ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को कांग्रेस ने हमेशा भयभीत करके वोट लिया है, परंतु इस समाज का विकास कभी नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इस समाज का विकास हो जाएगा तो यह समाज उनके वोट बैंक के रूप में नहीं रहेगा। अल्पसंख्यक समाज का विकास करने के लिए भाजपा बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक विकास के लिए किए जाने वाले 15 सूत्री कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि इससे अल्पसंख्यक समाज में विश्वास पैदा होगा। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अख्तर खान आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। और फिर दोबारा मत की पेटी से आपका प्रतिनिधि निकले, राज्य सरकार निकले, इसकी कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। अभी भाई हरलाल जी ने सही कहा, आपकी कॉलोनी में ट्रांसफार्मर फूकता है, वकील हेम सिंह जी का टेलीफोन चलता है, भंवरलाल जी बड़े गुस्से में टेलीफोन करते हैं और कहते हैं कि आज तीसरा दिन है। आधी कॉलोनी अंधेरे में है। ये टेलीफोन किसके पास जाता है? ये उनके पास जाता है जो आपके हमरा है, आपके प्रति आपके प्रथम सेवक के रूप में काम करने की मंशा मन में रखते हैं। उनके साथ युद्ध हुआ, सीने पर गोली झेलने वाले कैप्टन हमीद की यह धरती, इसमें थोड़ी सी भी बात चलती है तो मन में दर्द उठता है। आपके पड़ोस के अंदर फतेहपुर में घटनाएं आ जाती हैं, आपके रामगढ़ में घटना हो जाती है, बिसाऊ के में घटना हो जाती है, चूरू में नहीं, क्योंकि चूरू के अंदर वो लोग हैं, उन लोगों को काम करने का मौका मिलता है जिनके मन में एक ही बात है, भारत माता के आंगन में 2 फूल खिले हैं, हिंदू और मुसलमान। ये वतन परस्ती लोग हैं। जंगे आजादी में भगत सिंह की अगर बलिदान की बात करो तो अब्दुल कलाम आजाद को भी हम नहीं भूल सकते, रफी अहमद किदवई की बात को भी नहीं भूल सकते, गफार का जिनको गांधी कहा जाता था उनका कुर्बानी को भी नहीं भूल सकते। हमें इसी बात मां के संतान। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने आज जिला मुख्यालय पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना अंतर्गत स्वामी गोपाल दास राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा सद्भावना मंडप में चल रहे स्मार्टफोन वितरण शिविरों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और राज्य सरकार के निर्देशानुसार पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए कहा। इस मौके पर लाभार्थियों ने राज्य सरकार की इस योजना की तारीफ की और कहा कि स्मार्टफोन उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। रियाज ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में एक से बढ़कर एक योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपए लाभार्थियों को DBT किए जा रहे हैं तथा प्रारंभ में 20 GB डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस अवसर पर शिविर प्रभारी BDO शर्मिला छल्लानी, ACP नरेश टुहानिया, पूर्व सरपंच रामनिवास सहारण आदि उपस्थित रहे। राजल देसर की राजल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने आज श्री राजल देसर गौशाला का भ्रमण किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश पांडे व गौशाला के कोऑर्डिनेटर ललित दादीश ने गौशाला की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत करवाया।
रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में नायब तहसीलदार चुन्नीलाल मेघवाल का आज अभिनंदन किया गया। अजाक संघ के अध्यक्ष अशोक आलड़िया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में डॉक्टर देवकरण गुरावा, ACBO उमेश कुमार जाखड़, वीरेंद्र कुमार बुनकर आदि उपस्थित रहे। उत्कृष्ट कार्य करने पर मेघवाल का संघ द्वारा पंचशील दुपट्टा पहनाकर एवं बाबा साहेब की प्रतिमा भेंट कर अभिनंदन किया गया। चूरू के स्थानीय विवेकानंद बाल भारती माध्यमिक विद्यालय व्यास जी की बगीचे में पंडित पूर्णानंद व्यास परिवार द्वारा आज भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया। व्यास परिवार के सम्मानीय विनोद व्यास ने बताया कि भगवान शंकर का रुद्राभिषेक नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की निरंतर जीत के लिए रखा गया है। वह राठौड़ ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान शंकर का दूध, गन्ने व कुशा के जल से अभिषेक किया। इस अवसर पर बीकानेर से पधारे मजदूर संघ के नेता महेश व्यास, वासुदेव चावला, हरलाल सहन आदि ने रुद्राभिषेक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रतिष्ठित व्यास परिवार उनकी तरफ से आयोजित इस अभिषेक कार्यक्रम में हमारे बीच में सुदूर बीकानेर से चलकर आए प्रदेश के कर्मचारियों के बड़े नेता सम्मान्य व्यास जी मेरे साथ आए। डॉक्टर वासुदेव जी, बसंत जी, हरलाल जी, दीनदयाल जी, सुरेश जी, कई दशकों का साथ रहा। ऐसे सभी व्यास परिवार के अति प्रतिष्ठित बंधुओं, भाई हनुमान जी, भाई कालू जी और सारे हमारे भाइयों और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं कौन से शब्दों से मैं व्यास परिवार को धन्यवाद। चूरू के राज परिवार और राजतंत्र के अंदर भी राजगुरु की पदवी पर व्यास परिवार ही विराजमान थे। अनादि कालों से राठौड़ कुल और व्यास परिवार का गुरु शिष्य का संबंध रहा है। आदरणीय पूर्णानंद जी व्यास ने, जब मैं अपनी जमीन राजनीतिक तलाश रहा था, उस समय जो आशीर्वाद रहा, उस आशीर्वाद को फलीभूत होते आपके प्रयासों से हमने देखा। मैं इस अवसर पर और कुछ तो नहीं कह सकता, और ये कह सकता हूँ कि व्यास परिवार के बिना, पूर्णानंद जी के परिवार के बिना हमारी यहाँ की धर्म संस्कृति, चूरू की धर्म संस्कृति अधूरी है। आप जो पोषक है उस सामाजिक और धर्म संस्कृति के, जिनके आधार पर हम कहते हैं कि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है। आपने परंपरागत रूप से आदरणीय पूर्णानंद जी का जो विरासत को जिंदा रखा है, और जिस प्रकार के आप भी अभिषेक में जिस प्रकार के आप श्लोकों का वाचन कर रहे थे, एक अति विद्वान और एक साथ एक स्वर में पूरे परिवार को वाचन करते हुए देख के लगा कि हमारी धार्मिक परंपराओं को अभी भी मान्यता प्रदान करने वाले परिवार यहाँ है, ये अक्षुण्ण रहेगी। मैं इस अवसर पर आपकी सहमता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज आपने हमारे पूरे पुराने कर्मचारी नेताजी से भी मिलने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी से मेरा संबंध उस समय से है जब मैं राजस्थान की हुकूमत में भैरव सिंह जी के साथ पहली बार चिकित्सा मंत्री बना था, तब से निरंतरता से चलता है। व्यास परिवार की एक कृपा, बस ईश्वर से, बाबा शंकर से यही प्रार्थना है कि कृपा बनी रहे, क्योंकि जीवन का चक्र चलता रहता है, स्मृतियां शेष रह जाती है। आज उस पुरानी स्मृतियों को आपने एक तस्वीर के रूप में मुझे दी, उसके रतनगढ़ JEUCC सदस्य अनिल खटेड़ व अभिषेक शर्मा की प्रेरणा से शहर के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज DRM डॉक्टर आशीष कुमार से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रतिनिधि मंडल ने रेलवे स्टेशन पर QWS लगवाने, लिफ्ट सुविधा उपलब्ध करवाने, वॉशिंग लाइन स्वीकृत करने, लुधियाना चूरू ट्रेन का विस्तार रतनगढ़ तक करने, बीकानेर से जयपुर वाया रतनगढ़ नियमित ट्रेन संचालित करने, रतनगढ़ से फतेहपुर तथा सरदार शहर से हनुमानगढ़ तक नई रेल लाइन का पुनः सर्वे कर कार्य करवाने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में पार्षद नंद किशोर भार्गव, विष्णुदत्त चौधरी, रामोतार बुबना आदि शामिल थे।
दिव्य क्लब चूरू ने आज अनेकता में एकता कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्लब प्रवक्ता रूपम माथुर ने बताया कि आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर क्लब की सदस्यों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक पोशाक पहनकर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर निर्मला मंडावीवाला ने तुलसी के पौधों का वितरण किया तथा शशि चंदेल द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में विजयलक्ष्मी पारिक, विमलेश भालेरीवाला, ललिता टावरी, चंदा धानुका, अर्चना मिश्रा, माया, दिशु आदि उपस्थित रहे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चूरू के सौजन्य से सोती स्मृति भवन में आज प्रधानाचार्यों में नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण का शुभारंभ मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राधेश्याम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर सीमेट गौनेर जयपुर रहे। डाइट के प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने कहा कि इस प्रशिक्षण में आप सभी में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि होगी एवं सकारात्मकता ग्रहण करके अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के बाद वापस लौटने पर आप अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए पाओगे। इस अवसर पर SRG दिनेश कुलहरी, डाइट व्याख्याता ओम प्रकाश बारूपाल आदि उपस्थित रहे। अच्छी तनख्वाह का झांसा देकर मुंबई की एक ट्रैवल एजेंसी ने राजस्थान के 40 कामगारों को सऊदी अरब भेजा था, जो वहां फंसकर रह गए हैं। इन कामगारों को 4 माह का वेतन भी नहीं मिला है, ना ही उनका हकामा लगाया गया है। कंपनी का इन मजदूरों को वहां पर एक पाकिस्तानी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। इन कामगारों में सीकर, झुंझुनू व चूरू जिले के 7 मजदूर भी शामिल हैं। मजदूरों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर वापस स्वदेश बुलाने की गुहार लगाई है। रतनगढ़ निवासी मंजूर आलम ने बताया कि वो 1 लाख रुपए देकर 24 जनवरी को सऊदी आए थे, जहां पर उन्हें पाकिस्तानी ठेकेदार को बेच दिया गया और अब घर भेजने के लिए उनसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। रुपए तो एजेंट को देके आए हैं और 10,000 मेडिकल का लग गया और 10,000 ऐसे खर्चा हो गया आने जाने का, तो लाख रुपए तो हम देके आए हैं। तो ये बोलते हैं एजेंट से मंगवाओ, तो एजेंट कैसे देगा? एजेंट ने तो ऑफिस वाले को पैसे दे दिए है ना सर, हैं? तो अब बताओ, अब हम कहाँ से दें? हम गरीब आदमी हैं, हम घर में एक कमाने वाले लोग हैं और यहाँ फंसे हुए हैं। तो अब बताओ हम कहाँ से पैसे देंगे इन लोगों को? तो सर प्लीज आप है ना हमारी हेल्प कर दो सर, आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं।